नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 10th of July द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइंड द कोहेजन विद इन ब्रिक्स। इसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके मैं बताने वाला हूँ। इन सारी चीजों को सीखने और समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए, ये रियो ना आर कैपिटल है, यानी ये जगह का नाम है। द रियो डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब होता है अनाउंसमेंट। ये जो अनाउंसमेंट है अंडरलाइन किया। अंडरलाइन का मतलब होता है मार्क करना या किसी भी चीज पे जोर देना, जिसको एम्फेसाइज बोलते हैं। द कोहेजन विद इन ब्रिक्स, ये जो कोहेजन है इसका मतलब होता है यूनिटी। यूनिटी पे जोर दिया गया ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सब कंट्रीज के नाम है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे समझेंगे। द रियो डिक्लेरेशन, रियो की जो अनाउंसमेंट आई थी, अंडरलाइन किया, मार्क किया द कोहेजन विद इन ब्रिक्स के अंदर। मतलब ब्रिक्स, ब्रिक्स का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन है, और विद इन का मतलब उसके भीतर एक यूनिटी की बात हो गई है। कोहेजन मतलब यूनिटी को बोलेंगे। देखिए, जिस वर्ड के लास्ट में TION लगा हो उसको नाउन बोलते हैं। जैसे MENT लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, डबल ER लगा हो, TY लगा हो, C लगा हो, नेस, ARY, इजम, ट्यूड, एज, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हैं वो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। लास्ट में जुड़ने वाली चीज को सफिक्स कहते हैं। देखिए, इस वर्ड के लास्ट में TION है यानी नाउन है, ये भी नाउन है। देखिए अब यहाँ पे समझेंगे। ये TION वाला वर्ड जो है इसको शन पढ़ते हैं। जैसे एक होता है सुबह वाला एक होता है शाम, यानी तलाबे शाह जिसको बोलते हैं, ये शाम वाला इसको कैसे बोला जाता है? जैसे तलाबे शाह बोलते हैं इसको ये होता है इसी प्रकार से TION लगा हुआ वर्ड शन कहलाएगा। और कोहेजन को थोड़ा सा समझ लेंगे, इसको भी कैसे बोलते हैं। बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है कि कैसे प्रोनाउंस करें, कैसे इन सारी चीजों पे काम करें। देखिए, कोहेजन का जो इसमें ना, देखिए वर्ड ब्रेकिंग और सिलेबल एक चीज होती है जिसको बोलते हैं को। ही पे थोड़ा स्ट्रेस देंगे, लंबा खींचेंगे इसको। और जन है, एक जे से ज होता है, और जेड से ज, एक JH होता है जिसको ज बोलते हैं। हल्का श और ज का मिक्स है ज। इसको समझेंगे। जैसे टेलीविजन होता है, प्लेजर होता है, तो कोहेजन इसको ऐसे बोलेंगे कोहेजन। जन, हल्का सा ज और श का मिक्स है यानी जन, कोहेजन, डिसीजन, ऐसे कई वर्ड्स हैं उसमें सारी चीजें आती हैं। जैसे एक F साउंड होता है जिसमें लिप्स टच नहीं करते हैं, जैसे कि फैन बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं, आपस में लिप्स टच करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं हिंदी में, जैसे जरूरत बोलते हैं, ज में नीचे नुक्ता लगा होता है। जिंदगी बोलते हैं, इस प्रकार से ज, ऐसी चीजें आती हैं। तो बहुत चीजें होती हैं जिसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा स्पोकन क्लास, जो कि इसका मूड है ऑनलाइन। ऑनलाइन सेशन होगा। न्यू बैच आ रहा है जिसकी टाइमिंग है 7:30 यानी 7:30 PM। इवनिंग में बैच होगा। मंडे से बैच आने वाला है। टोटल कोर्स ड्यूरेशन है 4 मंथ्स प्लस, यानी उससे ज्यादा भी। अगर आपको लगता है कि और भी चाहिए टाइम, तो आप नेक्स्ट, जो भी नेक्स्ट बैच होगा उसमें एक्स्ट्रा और भी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन सेशन होगा, इसके लिए लिंक शेयर करनी होती है। और लिंक कैसे मिलेगा? जैसे आप इस नंबर पे मुझे हाय लिखकर भेजेंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे हाई लिखकर भेजेंगे तो उस पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। 8252112232। उस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट क्लास को देख सकते हैं। 3 डेज का डेमो क्लास देख लें आप। 3 डेज फ्री डेमो होगा जिसमें आपको पता चलेगा कैसे कैसे
क्या क्या चीजें मैं बताता हूँ, इसके क्या फायदे होंगे, बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके। और जो टोटल ड्यूरेशन है 4 मंथ्स, और टोटल कोर्स फी है 2500 रुपीज वन टाइम। देखिए, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि 4 मंथ्स कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद भी आप चाहते हैं इसको कंटिन्यू करना, तो नेक्स्ट जो बैच होगा उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आगे मैं पढ़ाऊंगा। उसके चार्जेस नहीं लगेंगे, एक बार चार्जेस इतने आपके लगेंगे, ओनली 2500 रुपीज। टोटल कोर्स फी है, टोटल मंथली नहीं, टोटल कोर्स फी है। वैसे इंग्लिश ना बोलना कोई क्राइम तो नहीं है, लेकिन आज के जमाने में इंग्लिश नहीं जानना, ये चीजें बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है आगे चल के, भविष्य के लिए ये जरूरी है। तो लिखना बोलना और थोड़ा पढ़ना और बोलना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, बहुत ही इजी होता है। बट उसके लिए आपको टेक्निक्स पे ध्यान देनी है, क्या क्या टेक्निक्स है, उन सारी चीजों पे वर्क करेंगे। तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लेंगे, जो भी चीजें आपको जाननी है इस पे आप पूछ सकते हैं, 825211 2232। दिस इज द पर्सनल कोर्स। ये कोर्स ऑनलाइन होगा, जो कि 7:30 में टाइमिंग इसकी होगी। विशेष जानकारी के लिए इस पे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों, आपको मैं ले चलता हूँ आगे। अब देखिए, यहाँ से शुरू होती है स्टोरी। स्टोरी को ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी सीखने को। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे है दी 70th समिट ऑफ ब्रिक्स emerging economics, which ended on Monday, came at a time when the organization was in global spotlight। देखिए, पूरी लाइन का मतलब समझेंगे। जो 17वीं समिट ब्रिक्स का हुआ है, इमर्जिंग मतलब उभरता हुआ इकोनॉमिक्स का है। इमर्जिंग मतलब बढ़ने का सेंस है, उभरता हुआ, कम आउट होना, बाहर निकलने का सेंस हो जाता है। देखिए, यहाँ पे समझेंगे, इमर्जिंग मतलब कोई चीज बाहर निकलने को बोलते हैं, इमर्जिंग बोलते हैं इसको। बिकमिंग अपियरेंट, अपेरेंट बोल सकते हैं, कोई चीज बाहर निकलना होता है, उभरना होता है। इकोनॉमिक्स का एक ग्रुप है, विच एंडेड, ये जो सबमिट है ब्रिक्स का, वो एंड हुआ। इस सब्जेक्ट है, ये V2 फॉर्म में आया, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बारे में जो का सेंस बता रहा है। जो एंड हुआ मंडे को, किसी भी डेट से पहले और डेट से पहले ऑन लगाते हैं। ये जो सबमिट है ब्रिक्स का, it came at a time, ये चीजें आई उस समय, when the organization was in the global spotlight। ये ऑर्गेनाइजेशन एक ग्लोबल स्पॉटलाइट के रूप में था। ये वॉज यहाँ पे V2 फॉर्म में है। जब भी वॉज वर इज ए मार्क, नाउन या एडजेक्टिव के साथ जोड़ेंगे तो खुद ही मेन वर्ब की तरफ वॉक करता है। इज और आर और एम, यानी एम और आर V1 फॉर्म में है, वॉज वर V2 फॉर्म में, और इज V5 में आती है। इसके लिए वर्ब का सेशन देखिए, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट वहां मिल जाएगी, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्पॉटलाइट में आया। स्पॉटलाइट मतलब कोई चीज लाइमलाइट में आना होता है। कोई भी चीज लाइमलाइट में आने को बोलते हैं स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट मतलब कोई चीज बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड होने का सेंस है, सुर्खियों में आना बोल सकते हैं। अब देखिए, पूरी लाइन का मतलब पहले समझेंगे, फिर मैं ग्रामर बताऊंगा। 70s ब्रिक्स का जो समिट है इमर्जिंग इकोनॉमिक्स का, उभरता हुआ इकोनॉमिक्स, विच जो समिट है, सब्जेक्ट है विच एंडेड, ये सब्जेक्ट के साथ V2 आ गई, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड हुआ मंडे को। ये जो समिट है केम एट ए टाइम, इस समय आया, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन वाज इन ग्लोबल स्पॉटलाइट। ये जो ब्रिक्स है पूरी दुनिया के नजरों में, सुर्खियों में बना था, उस समय आया था। इसमें देखिए सेंटेंस समझेंगे। समिट नाउन है, प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, वो नाउन कहलाएगा। समिट मतलब सम्मेलन को कहते हैं। जैसे किसी चीज का सम्मेलन जो होता है ना, उसको बोलेंगे मीटिंग या नेगोशिएशन बोलते हैं। समिट मतलब सम्मेलन या मीटिंग भी बोल सकते हैं। ब्रिक्स इमर्जिंग, ये एडजेक्टिव है, नाउन के बारे में बता रहा है। उभरता हुआ कंट्री का जो एंड हुआ, सब्जेक्ट है V2 है। जो एंड हुआ, सिंपल पास्ट टेंस आया, सब्जेक्ट के साथ V2 अटैच करेंगे, मतलब ये चीज एंड हुई मंडे को। सब्जेक्ट फिर ये है, वर्ब यहाँ V2 फॉर्म है, कम की सेकंड फॉर्म केम, और थर्ड फॉर्म कम होती है। एट टाइम व्हेन, एक कंजंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, वॉज इन ग्लोबल एडजेक्टिव है, स्पॉटलाइट नाउन है। ऐसे करके समझेंगे। ब्रिक्स की जो इमर्जिंग इकोनॉमिक है, जो एंड हुआ मंडे को, ये चीजें उस समय आई जिस समय ऑर्गेनाइजेशन काफी ग्लोबल के स्पॉटलाइट में था।
दिस वॉज द फर्स्ट सच मीटिंग, ये पहली बार ऐसी मीटिंग हुई। दिस यहाँ पे प्रोनाउन है, वॉज बी टू फॉर्म में है। फर्स्ट एडजेक्टिव है, देखिए न्यूमरल एडजेक्टिव के दो पार्ट्स हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। डेफिनेट के तीन पार्ट्स होते हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल। और कार्डिनल में 1 2 3 4, ऑर्डिनल में फर्स्ट, ऑर्डिनल में वन, वहां बोलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड नेक्स्ट। और मल्टीपल में सिंगल डबल ट्रिपल होता है, तो ऑर्डिनल से पहले हमेशा द लगाते हैं। इस प्रकार की जो मीटिंग थी, यहाँ देखेंगे, दिस वॉज द फर्स्ट सच मीटिंग, ये पहली बार वो मीटिंग, इस टाइप की मीटिंग थी, दैट इंक्लूडेड, जिसमें शामिल थे, इंक्लूड मतलब शामिल करना, ऑल द न्यूली इंडक्टेड मेंबर्स। न्यूली यहाँ पे वर्ब है, इंडक्टेड एडजेक्टिव है, मेंबर्स नाउन है। जितना है, इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है, ईरान है, इंडोनेशिया है, साउथ अरबिया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि यहाँ ये सभी कंट्रीज है। साउथ अरबिया हैज नॉट ज्वाइन सो फार, साउथ अरबिया यहाँ से अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। देखिए सो फार लगा हो, अप टू नाउ लगा हो, येट लगा हो, उस सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इससे आपको टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं, मतलब कि दिस वाज फर्स्ट मीटिंग हुआ था जिसमें शामिल होने वाले कंट्रीज हैं न्यूली इंडक्टेड कंट्रीज। यहाँ पे समझेंगे, इंडक्टेड का मतलब होता है एडमिट किया हुआ, एक तरह से फॉर्मली एडमिटेड एज ए मेंबर, इसको मानना है कि औपचारिक रूप से शामिल किया गया मेंबर को इंडक्टेड बोलते हैं। मेंबर्स के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एडजेक्टिव है, जिसमें शामिल है सारी कंट्रीज। और सऊदी अरेबिया हैज नॉट ज्वाइन इट सो फार, मतलब हैज नॉट ज्वाइन सो फार, अभी तक सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, दिस प्रोनाउन है, वॉज बी टू फॉर्म में है, ये एडजेक्टिव है, सच एडजेक्टिव है, मीटिंग नाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इंक्लूडेड नाउन है, वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, न्यूली एडवर्ब है, इंडक्टिव एडजेक्टिव है, मेंबर्स नाउन है। नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म जब भी आती है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगी। इसी चैनल पे नन फाइनाइट का वीडियो सर्च करेंगे आप, जैसे कि आप जाएंगे प्रोफाइल पेज पे, आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, और वहां पे मिल जाएगा नन फाइनाइट की वीडियोस, जहाँ पे सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। इजिप्ट है, इथोपिया है, यूएई है। और सऊदी अरबिया सब्जेक्ट है, हैज के साथ नॉट आया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया। जब भी सेंटेंस में हैज या हैव के साथ V3 आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मानते हैं, हैज लगाते हैं सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, बाकी सभी के साथ हैव लगाते हैं, आई वी दे सभी के साथ हैव लगाते हैं। आइए आपको मैं लिए चलता हूं आगे। इट ऑल्सो फॉलोड द यूएस इसराइल अटैक्स, ये चीज फॉलो की यूएस इसराइल अटैक्स पे। अटैक के साथ दो चीजें आती हैं, अटैक वर्ब की तरह वर्क करता है तो वहां पे ऑन नहीं लगाते हैं, और अटैक नाउन की तरह वर्क करता है, वहां पे ऑन लगाते हैं। नाउन की तरह में ऑन लगाते हैं, यहाँ पे अटैक्स के साथ ऑन है, मतलब नाउन की तरह वर्क। जो अटैक्स हुआ था ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, एंड द एस्केलेशन इन इजराइल्स बॉम्बार्डमेंट ऑफ गाजा। एस्केलेशन मतलब होता है इंक्रीज इन टेंशन, इंक्रीज इन टेंशन मतलब वॉर या इन सारी चीजों में इंक्रीज होने को बोलते हैं। बम्बार्डमेंट मतलब बमबारी हुई गाजा की। देखिए यहाँ पे ग्रामर देखेंगे, इट ऑल्सो, इट प्रोनाउन है, ऑल्सो फॉलोड, ये फॉलो किया यूएस इजराइल अटैक्स जो हुआ था ऑन ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। ईरान में कुछ ट्रॉफीज लगा है, सो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एडजेक्टिव है, प्रोग्राम नाउन है, एस्केलेशन नाउन है, इजराइल्स बम्बार्डमेंट नाउन है, और गाजा प्लेस का नाम। दिस वाज द फर्स्ट समिट सिंस द 4 डे इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट इन मई। ये जब से समिट हुआ है, देखिए जब से ये जो भारत पाकिस्तान की कन्फ्लिक्ट हुई, कन्फ्लिक्ट मतलब टसल होता है, कंटेंशन होता है, जिसको विवाद बोलते हैं, तब से फर्स्ट समिट हुआ है। तब से यहाँ पे ये भी सिंपल पास्ट टेंस है और ये भी सिंपल पास्ट टेंस है, मई महीने में हुआ था। एंड ऑल्सो आफ्टर द G7 समिट इन कनाडा, और कनाडा में जो G7 समिट हुआ था उसके बाद ये पहला समिट हुआ है। अब यहाँ देखेंगे, दिस वॉज मतलब दिस प्रोनाउन है, वॉज V2 फॉर्म में है, फर्स्ट एडजेक्टिव है, समिट नाउन है, सिंस जोड़ने वाला काम कर रहा है,
वैसे 4 डेज बोलते हैं, बट फोर में हाई, फोर के बाद हाइफन लगा तो डे ही लिखेंगे। इंडिया पाकिस्तान दोनों प्रॉपर नाउन है, कन्फ्लिक्ट नाउन है, विवाद को बोलते हैं, मई महीने में है तो इन लग जाएगा। एंड ऑल्सो, ऑल्सो एड वर्ब होता है, आफ्टर कंजंक्शन है। G7 समिट इन कनाडा, कनाडा प्लेस का नाम है। आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कनाडा का कैपिटल कहाँ है। The BRICS grouping seen as the next challenger to global financial order। जो फाइनेंशियल पढ़ते हैं, जिस वर्ड के लास्ट में CIL हो उसको शल पढ़ेंगे। द ब्रिक्स ग्रुपिंग है, जो ब्रिक की ग्रुपिंग है, ब्रिक्स ग्रुपिंग है, सीन देखा गया है एज द नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट से पहले आर्टिकल दबा गया, ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। चैलेंजर ये नाउन है, जो ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए। ये जो ब्रिक्स ग्रुपिंग है इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्रॉस हेयर्स है, as he sees it mounting an alternative to the dollar। माउंटिंग मतलब बढ़ता हुआ है, ऑल्टरनेटिव हो रहा है टू द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के रूप में एक तरह से दूसरा एक ऑल्टरनेटिव हो रहा है, दूसरा विकल्प हो रहा है डॉलर के अगेंस्ट भी, ये बात उस मानते हैं। चैलेंजर मतलब द ब्रिक्स ग्रुपिंग सीन एज द नेक्स्ट चैलेंजर टू द ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर के लिए है, इज इन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्रॉस हेयर्स की तरह है। एक तरह से उनके अगेंस्ट में चीजें हो रही हैं, मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं। क्रॉस हेयर मतलब होता है पेयर ऑफ फाइन वार्स, एक तरह से अंडर सिक्योरिटी टारगेट के सेंस में आएगा। एज ही सी, जैसा वो देखते हैं, इट माउंटिंग, ये बढ़ता हुआ है, एन ऑल्टरनेटिव है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑल्टरनेटिव मतलब विकल्प को कहते हैं, ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प। माउंटिंग मतलब सपोर्ट करने के सेंस में आएगा। ऑल्टरनेटिव एक तरह से अदर अनदर चीज है, द डॉलर इन इंटरनेशनल ट्रेड में, इंटरनेशनल एडजेक्टिव है, ट्रेड नाउन है। इन एडिशन, द ग्रुप हैज सेवरल internal rivalries that have brought its sustainability into question। देखिए, ये जो ग्रुप है, ये हैज मेन वर्ब है, सेवरल एडजेक्टिव है, rivalries नाउन हो जाएगा। सेवरल और वेरियस के साथ हमेशा नाउन लगाते हैं, प्लूरल। ये जो ग्रुप है इसके बारे में बात हुई है, ये ग्रुप क्या है देखिए। सेवरल राइवलरीज है मतलब कंपटीशन बोल सकते हैं, कॉम्पिटिटर बोल सकते हैं, कंपटीशन बोल सकते हैं। देखिए राइवलरीज ये प्लूरल है तो दैट रिलेट, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, इससे पहले प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ गया। दैट हैव ब्रॉट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इट्स सस्टेनेबिलिटी, ये जो लाया है स्थिरता। सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है कैपेसिटी टू मेंटेन एंड एंड्योर। इनटू क्वेश्चन में, इन अप्रैल में क्या हुआ, द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग एंडेड हुई। मिनिस्टर में अपोस्ट्रोफी लगा, अपोस्ट्रोफी लगा है मतलब मिनिस्टरों का। मीटिंग एंडेड हुआ विदाउट अ ज्वाइंट स्टेटमेंट, बिना ज्वाइंट स्टेटमेंट के। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे उनकी प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। देखिए यहां से फिर से समझेंगे, इन अप्रैल किसी भी महीने में की बात होती है तो इन लगाते हैं, उस महीने से चलेंगे तो फिर वहां पे सिंस आएगा। द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग जो हुई एंडेड हुई विदाउट अ ज्वाइंट स्टेटमेंट के साथ। इस सब्जेक्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, एज द अफ्रीकन मेंबर्स हेल्ड अप। अफ्रीकन मेंबर यहाँ पे हेल्ड अप हुए। वर्डिंग ऑन द एक्सपेंशन ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इस पीस पे वर्डिंग होनी चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए, विस्तार होना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। मीन वाइल, उसी दौरान, मीन वाइल ये सब कनेक्टर्स में आते हैं। मीन वाइल मतलब होता है फॉर द मोमेंट। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, इससे क्वेश्चन आता है, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं लगाएंगे। डिस्पाइट इंडियाज क्लैरिफिकेशन, इंडिया की क्लैरिफिकेशन के बाद इन मार्च में, दैट इट इज नॉट कंसिडरिंग डी डॉलराइजेशन ऑफ ट्रेड इन एनी फॉर्म, वो नहीं मानते हैं कि हर चीज में डॉलर ही हो किसी फॉर्म में।
ये जरूरी नहीं है। एंड दैट देर इज नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन, और ब्रिक्स की कोई यूनिफाइड पोजीशन नहीं है ऑन दिस इशू पे। जैसे ब्राजील प्रेसिडेंट लूला डिसिल्वा डबल डाउन ऑन द रिटोरिक अगेंस्ट द यूएस। उन्होंने रिटोरिक मतलब एक होता है ना ऐसा भाषण, रिटोरिक इस वर्ड को समझ लेंगे, एक ऐसा भाषण दिया, एक तरह परसुएसिव स्पीच को बोलते हैं भाषण, आक्रामक भाषण को बोलेंगे जो मोहित वाली होती है, परसुएसिव स्पीच होती है उसको बोलते हैं रिटोरिक। अब देखिए यहाँ पे समझेंगे, अब इस प्रकार से ग्रामर को अलग अलग करके आप देखेंगे। मीन वाइल ये कनेक्टर में आएगा, डिस्पाइट ये प्रेपोजिशन है, इंडियाज अपोस्ट्रोफी है, आ गया क्लैरिफिकेशन नाउन है मार्च में। इट इज नॉट, इंडिया के लिए इट आया, नॉट मान रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो जाएगा, ऑफ ट्रेड नाउन है, ये भी नाउन है, इन एनी फॉर्म किसी फॉर्म में, दैट देर इज नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजिशन, पोजिशन नाउन है, यूनिफाइड एडजेक्टिव है ऑन दिस इशू पे। तो ऐसे करके ये सारी चीजें आप समझेंगे, जितना यहाँ पे ऐसे करने आएगा उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी। यहाँ पे समझेंगे सारी चीजें, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है नेटवर्क इशू में भी, इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, इशू को शॉर्ट आउट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे सारी चीजें समझेंगे, यहाँ पे जो भी चीजें मिल रही है उनको। मीन वाइल का मतलब होता है कि उसी दौरान, डिस्पाइट इंडियाज डिक्लेरेशन क्लैरिफिकेशन, क्षमा चाहूंगा इसलिए, इंडियाज की जो क्लैरिफिकेशन उसके बावजूद, इसका मतलब के बावजूद होता है मार्च में, इट इज नॉट कंसिडरिंग डी डॉलराइजेशन, नहीं मानते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो ट्रेड का इन एनी फॉर्म में, दैट देर इज नो यूनिफाइड ब्रिक्स पोजीशन, क्योंकि इनका पोजीशन नहीं है ब्रिक्स में। देशों मतलब यहाँ पर डी डॉलराइजेशन नहीं मानते हैं इस चीज को, कि ब्रिक्स का अपना कोई पोजीशन नहीं है। ब्राजील प्रेसिडेंट लूला डे सिल्वा डबल डाउन किया उन्होंने रिटोरिक, ये भाषण होता है, मतलब कि परसुएसिव स्पीच को बोलते हैं अगेंस्ट यूएस के खिलाफ, सेइंग दैट ब्रिक्स प्रूव्स द वर्ल्ड, ब्रिक्स ब्रिक्स ने प्रूव किया है वर्ल्ड डज नॉट नीड एनी एम्पेरर, दुनिया को कोई भी एम्पेरर की जरूरत नहीं होती है। इस बात को ब्रिक्स ने प्रूव किया है, ये बात इन्होंने इस बात को जोरदार तरीके से कही है। ये बात लूला डे सिल्वा का स्टेटमेंट है इनका, इसी के बारे में पूरी बातें हुई हैं। यहाँ पे देखिए, एम्पेरर मतलब होता है जैसे एक तरह से रूलर। मिस्टर ट्रम्प हैज सिंस रिपीटेड थ्रेट्स, उन्होंने तब से थ्रेट को रिपीट किया है दैट ब्रिक्स कंट्रीज वुड फेस एन एक्स्ट्रा 10% टैरिफ। इसी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने रिपीट किया है थ्रेट्स को, थ्रेट्स मतलब धमकी को बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर यूज हुआ कि जो भी ब्रिक्स कंट्रीज है वुड फेस एन एक्स्ट्रा 10% टैरिफ्स ड्यू टू ग्रुपिंग्स एंटी अमेरिकन स्टैंड्स। इसकी वजह से 10% एक्स्ट्रा टैरिफ पे करना पड़ेगा क्योंकि सभी एंटी अमेरिकन हो गए हैं। आगे देखिए, एन ऑकवर्ड मोमेंट फॉर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली के लिए बहुत ही खराब मोमेंट है। न्यू दिल्ली मतलब इंडिया की बात हो रही है। इट अटेम्प्ट्स टू कंक्लूड, इनका अटेम्प्ट से कंक्लूड करना, कंक्लूड मतलब होता है एंड करना, और ट्रेड अग्रीमेंट विद वॉशिंगटन, ताकि वॉशिंगटन के साथ अपने ट्रेड एग्रीमेंट को खत्म करने की बात हो गई। डिस्पाइट ऑल चैलेंजेस, इन सारे चैलेंजेस के बावजूद द रियो डिक्लेरेशन अंडरलाइन, ये चीजें अंडरलाइन किया, द बेसिक कोहेजन, कोहेजन का मतलब यूनिटी को बोलेंगे, कंसेंसस मतलब अग्रीमेंट होता है विद इन ब्रिक्स मेंबर्स ऑन अ रेंज ऑफ इशू, जो भी इशू के बारे में है। मतलब यह बात है कि डिस्पाइट चैलेंजेस रियो डिक्लेरेशन हुआ, या अंडरलाइन किया, मतलब इस बात पे जोर दिया। द बेसिक कोहेजन, कोहेजन नाउन है, बेसिक एडजेक्टिव है। कंसेंसस मतलब होता है अग्रीमेंट विद इन ब्रिक्स के अंदर जो भी रेंज है इशू का। इन अ ज्वाइंट स्टेटमेंट देयर वाज स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज, ज्वाइंट स्टेटमेंट में एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज थी, भाषा थी, अगेंस्ट द अटैक्स ऑन गाजा, कंडेमनेशन,
इसका मतलब आलोचना बोलेंगे, क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म बोलते हैं, क्रिटिसिज्म, ये नाउन की तरह वर्क करेगा। ऑफ द स्ट्राइक्स हुआ था ईरान पे, गिवन रिस्क ऑफ टू न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में हुई थी सारी बातें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको समझते चलेंगे। पूरी लाइन का मतलब समझिए, देखिए। देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज हुआ था अगेंस्ट अटैक्स जो हुए थे गाजा पे। कंडेमनेशन हुआ था। कंडेमनेशन, कंडेमनेशन का मतलब होता है जैसे क्रिटिसिज्म, आलोचना हुई थी। जो स्ट्राइक हुए थे ईरान पे, गिवन रिस्क टू न्यूक्लियर सेफ्टी का रिस्क था। देर वॉज इंडिया वॉज एबल टू इंश्योर, भारत इंश्योर करने के लिए एबल था, वॉज यहाँ पे मेन वर्ब है। इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना। पैराग्राफ विद टफ लैंग्वेज कंडेमिंग पहलगाम टेरर अटैक। टफ लैंग्वेज, एक टफ भाषा में बात कही गई थी। और कंडेम मतलब होता है तिरस्कार करना या फिर क्रिटिसाइज करते हुए। इसका मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, सेंसर करना भी बोलेंगे। एंड रेफरेंसेस टू टेरर फाइनेंसिंग एंड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होता है टेररिस्ट का, उस पे इस बात पे दिया गया था। इंडिया एंड ब्राजील वोन इंडोर्समेंट्स, इसका मतलब सपोर्ट होता है। भारत और ब्राजील इस चीज के लिए सपोर्ट इनको मिल गई थी। इंडोर्समेंट मतलब होता है सपोर्ट। ये नाउन की तरह वर्क करेगा, जैसे देखिए मूवमेंट में मेंट लगा है, सब समझते चलेंगे, टेररिस्ट भी नाउन है। दी होल ग्रुपिंग, देखिए होल से पहले द लगता है, इंटायर से पहले भी आर्टिकल द लगाते हैं, सब एडजेक्टिव में पढ़ना है। ग्रुपिंग ऑन प्लेइंग अ लार्जर रोल एट यूएन, यूएन में बड़े रोल प्ले करते हैं, इस बात को भारत और ब्राजील ने समर्थन दिया है। तो वो यहाँ पे बोला जा रहा है इंडोर्समेंट सपोर्ट की बात हो गई। इंक्लूडिंग सिक्योरिटी काउंसिल में भी द एब्सेंस ऑफ चाइनीज रशियन प्रेसिडेंट, इनकी जो एब्सेंस थी, ये प्रेजेंट नहीं थे, ये अलाउ करता है मोर स्पेस फॉर द नन P5 कंट्रीज टू प्रमोट अ कॉमन विजन फॉर, विजन में ज साउंड है, ग्लोबल साउथ के लिए। एडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट सोल्यूशन रेजोल्यूशंस को ऐड करते हुए ऑन एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज एंड रीऑर्डरिंग द WTO, इसको फिर से रीऑर्डरिंग करने के सेंस में, सारी चीजें करने के सेंस में। ठीक है, एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति थी चाइनीज एंड रशियन प्रेसिडेंट्स की, ये चीजें अलाउ की। मोर स्पेस फॉर नॉन P5 कंट्रीज के लिए, तो प्रमोट करता है कॉमन विजन फॉर ग्लोबल साउथ के लिए, सभी की कॉमन विजन है। एडिंग सेवरल इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस, इसमें बहुत सारी चीजें ऐड की गई, रेजोल्यूशंस ऐड की गई, सारी चीजों को ऐड करते हुए। ऑन एनर्जी सिक्योरिटी पे, क्लाइमेट चेंज पे, रिगार्डिंग WTO, इसके बारे में। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे लिखेंगे जरूर। द रियो डिक्लेरेशन जो हुआ था, ऑल्सो टुक अ स्टर्न व्यू, स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट ऑफ यूएस मूव्स हुआ था टैरिफ बेस पे। एज इंडिया प्रिपेयर्स फॉर, भारत प्रिपेयर करता है इट्स लीडरशिप ऑफ ब्रिक्स ग्रुपिंग नेक्स्ट ईयर, दैट नाउ रिप्रेजेंट्स करता है अबाउट हाफ द ग्लोबल पॉपुलेशन का, अराउंड 40% ऑफ ग्लोबल GDP। ये इसमें ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज है पूरी दुनिया का इतना है ये। फिर इट कैन मूव फॉरवर्ड, ये चीजें आगे बढ़ सकती है विद कंसेंसस एग्रीमेंट के साथ। फुलफिलिंग द विजन फॉर ग्रुपिंग्स, एक्रोनीम जो दिया गया है, दैट मिस्टर मोदी रिकास्ट, उन्होंने रिकास्ट किया एज बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन ऑफ इनोवेशन फॉर कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, इन सारी चीजों के लिए। इसी टॉपिक के बारे में पूरी बातें होती, स्थिरता, कोऑपरेशन होनी चाहिए, नई चीजों का निर्माण होना चाहिए। मतलब ब्रिक्स क्या है, यहाँ पे देखिए सब डेटा समझेंगे। दैट रिप्रेजेंट्स करता है हाफ ग्लोबल पॉपुलेशन का, ब्रिक्स में जितनी कंट्रीज है इतना, और 40% ऑफ ग्लोबल GDP का, एंड अ क्वार्टर ऑफ ग्लोब ट्रेड, इट कैन मूव फॉरवर्ड विद इन दिस कंसेंसस। इस सारी चीजों एग्रीमेंट, इन सारी चीजों के एग्रीमेंट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, मतलब इट कैन बढ़ सकती है। फुलफिलिंग जो विजन है ग्रुपिंग का, मिस्टर मोदी रिकास्ट ऑफ बिल्डिंग रेजिलियंस एंड इनोवेशन कोऑपरेशन सस्टेनेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात कही गई है। इस आर्टिकल में ब्रिक्स के सम्मेलन के बारे में जिक्र था, जैसा कि आपने सुना है कि 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, उसी के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। तो आई होप आपने पूरी तरह से ये सारी चीजें समझी हैं। अब बारी है इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जैसा कि मैं हमेशा लिखाता हूँ, आप कुछ लिखेंगे।
देखिए, एक इडियम है, मेक अमेंड्स। ये तो लिखने ही से पता चल रहा है। इसका मतलब है हर्जाना देना, टू कम्पेंसेट। ऐसे अमेंड्स मतलब सुधारना होता है, यहाँ पे कंपेंसेट हो जाएगा। आगे देखेंगे, मेकआउट मतलब होता है अंडरस्टैंड। इसका मतलब है टू अंडरस्टैंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट, मैन इन द स्ट्रीट। एक फ्रेज आता है मैन इन द स्ट्रीट। इसको बोलते हैं कॉमन मैन। आम आदमी को मैन इन द स्ट्रीट बोलते हैं। देखिए आगे इसमें है, अगला फ्रेज है, इडियम्स एंड फ्रेज को आप इसको याद जरूर करें। मेक अ फॉर्च्यून। इसका मतलब होता है टू ग्रो रिच, रिच होना। आगे देखेंगे, लुक डाउन अपॉन, टू हेट अ पर्सन। लुक डाउन अपॉन मतलब होता है टू हेट, नफरत करना। इस ये सारे थे फ्रेजेस। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स एवरीवन।